नमस्कार, यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, हमारा देश भारत एक धार्मिक देश है। यहाँ पर बहुत सारे पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं, बहुत ही उल्लासपूर्वक मनाए जाते हैं। इसमें एक पर्व है छठ। इस पर्व में हम लोग सूर्य देवता का पूजन करते हैं। यहाँ पर शाम को जाते हैं और सुबह में हम लोग आते हैं। अर्घ्य दिया जाता है, सूर्य देवता को पूजन किया जाता है। जो सूर्य देवता दिन के प्रत्येक दिन हम लोग को दिखाई देता है, और जब हम लोग शौच करने जाते हैं तो उसी सूर्य देवता की ओर मुख करके शौच मलमूत्र आदि करते हैं, जो एक अपने आप में बहुत ही निंदनीय बात है कि जिस देवता का हम लोग पूजन करते हैं उसी देवता की ओर मुख करके मलमूत्र करें। ये एक शर्मनाक बात है, समझना चाहिए। तो कुछ ऐसे नियम हैं, धार्मिक नियम हैं, जिसको मान्यता नहीं देने से बहुत तरह की समस्याएं हमारे घर में, हमारे देश में, हमारे राज्य में उत्पन्न हो जाती है और अभी हो रही है। जैसे कि अभी देखिए शिक्षा जगत, तो शिक्षा जगत में भी देखिए सरकार बहुत से स्कूल कॉलेज बनाए हुए हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के नाम पर वो सब नगण्य है। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पर बहुत सारे कोचिंग चलते हैं, उच्च फीस लेकर के इन संस्थानों को चलाए जाते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। देश प्रदेश के लोग यहाँ पे छात्रगण पढ़ाई करते हैं। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था चल रहा है। अगर ये सब बंद कर दिए जाएं तो शिक्षा व्यवस्था लगता है जीरो हो जाएगा। और सरकार के द्वारा जो बनाया गया स्कूल कॉलेज है, उसमें उच्च वेतनमान पे सभी शिक्षकों को बहाली कराया जाता है, लेकिन पढ़ाई के नाम पे वहाँ जाके देखिए किस तरह की पढ़ाई होती है। अगर वहाँ पे सही ढंग से पढ़ाई होने लगे तो निश्चित रूप से ये जो कोचिंग वगैरह है, ये जो ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था है, जहाँ पे लोग उच्च फीस दे कर के पढ़ाई करते हैं, वो बहुत हद तक बंद हो जाएगा। तो इस तरह की कुव्यवस्था है हमारे देश में, हमारे राज्य में। और भी बहुत सी बातें हैं जो कि नियम निष्ठा के अभाव में अभी चल रहा है। अभी देखिए कृषि विभाग में एक मैटर चल रहा है, फार्मर रजिस्ट्री कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कृषि विभाग को ये दायित्व दिया गया है कि सभी किसानों को फार्मर रजिस्ट्री बनना चाहिए, लेकिन सबका खेसरा नंबर तो दीजिए। तो ये खेसरा नंबर जो बनाएंगे कर्मचारी, उन पर कोई प्रेशर नहीं है, उनको कोई कहने वाला नहीं है। वो खेसरा नंबर क्लियर बना के देंगे तभी तो कृषि विभाग उस खेसरा नंबर पर FRID बनाएंगे। तो ये सब नियम निष्ठा के अभाव में अभी चल रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ये नियम निष्ठा में बहुत बड़ी ताकत होती है, तो इस चीज़ को मानिए, समझिए। ये नियम निष्ठा करके ही पहले ज़माने में ऋषि मुनि लोग दिव्य दृष्टि तक खोल लेते थे और तरह तरह की समस्याओं को दूर करते थे। आज अगर किसी के पास दिव्य दृष्टि हो जाए तो सब इसका गलत प्रयोग करने लगेंगे। और हैरत की बात है कि ऐसे व्यक्ति को दिव्य दृष्टि हो ही नहीं सकता है।
इसका कोई गलत प्रयोग कर ही नहीं सकता। तो इसके लिए बहुत शुद्ध होना पड़ता है, नियमनिष्ठ बनना पड़ता है। अभी हमारे राज्य में, हमारे देश में हर जगह करप्शन है, घूसखोरी है। तो इन लोगों को ये जो फीलिंग क्यों नहीं हो रहा है कि भाई वो गलत काम कर रहे हैं, इसका गलत परिणाम होता है। देखिए, सब लोग क्या है कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर कर के बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन उन लोग को इतनी समझदारी नहीं होती है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं, तो इसके चलते जीवन जो है 80 वर्ष का है, उसके बाद हमारा क्या होगा। तो अभी जो आप अगल बगल में देखते हैं, कुत्ते, बिल्ली, गधे, कौवे, ये सब आप सबके ही कभी न कभी दोस्त रहे होंगे, कभी न कभी आपके सहभागी रहे होंगे, परिवार के सदस्य ही रहते हैं। इन लोगों का भी हमारे परिवार से नाता रहता है, हम लोग उन लोगों से जुड़े रहते हैं, और गलत कर्म के अभाव में, गलत कर्म करने से ही इन लोगों को कुत्ते, बिल्ली, कौवे, गधे बनने पड़ते हैं। तो समझना चाहिए भाई, पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं, कमाइए, अच्छी बात है। गलत तरीके से कमाइएगा तो गलत परिणाम तो होगा ही। इसलिए अच्छे ढंग से पैसे कमाइए, शिक्षित हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करके आप जॉब कर रहे हैं, इतनी समझदारी तो आपको होगी ही कि गलत कर्म करने से गलत जीवों में जन्म होता है। 80 वर्ष की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो इसलिए समझदार बनिए, आप समझदार हैं, और व्यवस्था को ठीक कीजिए, व्यवस्था को सही कीजिए, नियम निष्ठा का पालन कीजिए। हम लोगों के बीच के ही कोई न कोई व्यक्ति नेता बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, समाज के ही लोग जो होते हैं वो ये सब बनते हैं। तो समाज में अगर नियम निष्ठा बनाया जाए, सब चीज़ नियम पूर्वक किए जाएँ, तो निश्चित रूप से करप्शन बंद हो जाएगा।